नमस्कार। आज हम पंजाब की राजनीति से जुड़ी एक अहम और सच कहूं तो काफी बड़ी खबर पर बात कर रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी हुई है। हमारे पास जो हालिया रिपोर्ट्स हैं, हम उन्हीं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या है और आरोप असल में क्या है। शुरू में ही एक आंकड़ा ध्यान खींचता है, 440 करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो मतलब वीबी ने 25 जून 2025 को बिक्रम सिंह मजीठिया को हिरासत में लिया। ये कार्रवाई उनके अमृतसर और चंडीगढ़ वाले घरों पर छापेमारी के बाद हुई और उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। और खबरों के मुताबिक मोहाली की अदालत ने उन्हें 7 दिन की वीबी रिमांड पर भेजा है। अगली पेशी 2 जुलाई को। जी हाँ। और ये जो मुख्य आरोप है वो वाकई बहुत गंभीर है। आरोप है कि 540 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ड्रग्स से जुड़ी रकम को वैध बनाने की कोशिश की गई। इसके लिए शेल कंपनियों का इस्तेमाल हुआ, मतलब ऐसी कंपनियां जो शायद सिर्फ कागजों पर हों, पैसे के स्रोत को छुपाने के लिए, और ऐसे लेन देन जिनका कोई हिसाब नहीं। इसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। एफआईआर में इस 540 करोड़ रुपए के स्रोत का भी जिक्र है। ऐसा बताया गया है, कहा गया है कि करीब 236 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट रिकॉर्ड से गायब हैं। 141 करोड़ रुपए वो कथित तौर पर विदेशी संस्थाओं के जरिए भेजे गए हैं, और करीब 161 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी वो मजीठिया से जुड़ी कंपनियों में जमा की गई बताई गई है। 540 करोड़, ये तो सच में बहुत बहुत बड़ी रकम है। और आपने जो ये विभाजन बताया, कॉर्पोरेट गैप, विदेशी रूट, नकद जमा, क्या ये सामान्य है कि एफआईआर में इतना विस्तृत ब्यौरा दिया जाता है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, कई बार जब जांच एजेंसियां इतने विस्तार से आंकड़े देती हैं तो उसका एक मकसद होता है। मकसद होता है कथित गैर कानूनी गतिविधियों के तरीकों को सामने लाना। जैसे यहाँ शेल कंपनियां, विदेशी रास्ते, ये तरीके बता रहे हैं कि पैसा कैसे घुमारा गया होगा, ऐसा आरोप है। तो ये विस्तार शायद मामले की जटिलता और गंभीरता दोनों को ही दिखाता है। पर हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि हम अभी सिर्फ रिपोर्ट किए गए आरोपों की बात कर रहे हैं। अच्छा, समझ गए। तो मतलब ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, बल्कि पैसा कैसे इधर उधर किया गया वो तरीका भी अहम है। बिल्कुल। और एक और बात जो यहाँ ध्यान देने वाली है वो ये कि आरोप सिर्फ ड्रग मनी से जुड़े नहीं हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब यह है कि जांच का दायरा शायद वित्तीय सिस्टम के गलत इस्तेमाल और पद के संभावित दुरुपयोग तक भी जा रहा है। तो ये मामला सिर्फ ड्रग्स के पैसे का नहीं, बल्कि उससे जुड़े कथित वित्तीय अपराध और भ्रष्टाचार का भी है, जैसा आरोपों से लगता है। कई परतें हैं इसमें। तो अगर हम संक्षेप में देखें, मुख्य बातें क्या हैं? एक बड़े नेता की गिरफ्तारी, भ्रष्टाचार और ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप, 540 करोड़ रुपए की बड़ी रकम और उसका कथित स्रोत का विभाजन, और अभी कानूनी प्रक्रिया चल रही है, रिमांड पर है वो। और अगर इसे बड़े दायरे में देखें तो ये मामला राजनीतिक जवाबदेही, वित्तीय अपराधों पर एक्शन और अवैध पैसे के फ्लो को ट्रैक करने में आने वाली मुश्किलों जैसे मुद्दों को सामने लाता है। हाँ, और सुनने वालों के लिए ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे अंदाज़ा लगता है कि इतने हाई प्रोफाइल मामले कैसे खुलते हैं और ये जो वित्तीय अपराधों की जांच होती है, ये कितनी कितनी पेचीदा हो सकती है। ये जटिल लेन देन की जांच के बारीकियों को दिखाता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। भविष्य में कॉरपोरेट तरीकों और अंतर्राष्ट्रीय चैनलों का इस्तेमाल करके इतने बड़े पैमाने पर अगर पैसे का कथित हेरफेर होता है तो उसे रोकने के लिए किस तरह के सिस्टम या जांच पड़ताल की जरूरत हो सकती है? ये सवाल उन शेल कंपनियों और विदेशी संस्थाओं के जिक्र से ही जुड़ता है जिनका एफआईआर में उल्लेख है।